बार काउंसिल की तरफ से एक ऐसा फैसला आया है सभी एडवोकेट्स के लिए, सभी लॉयर्स के लिए, सभी बार एसोसिएशन के लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी हरकत करी गई है जो बहुत ज्यादा शर्मनाक है और एक प्रोफेशनल कंडक्ट के खिलाफ है। एडवोकेट जो प्रोफेशनल एक्ट है, जो एडवोकेट एक्ट है, उसके भी खिलाफ है। तो पूरे के पूरे जो बार काउंसिल के अंदर बात बताई गई है आपको जाननी बहुत जरूरी है। ये एक एडवोकेट होने के नाते, एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते, क्या आप ऐसी एक्टिविटी कभी भी किसी भी एडवोकेट की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? और उसके खिलाफ बार काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है, पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मुझे जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है। उसके लिए आपको जुडिशरी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी भी जुडिशरी के बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल कोर्सेज आपके लिए लेके आया है। यहाँ पर आपको प्लस क्लासेस चलती हैं, इसके अंदर आपका सारा सिलेबस कवर होता है। अलग अलग स्टेट्स का, जो भी स्टेट की आप तैयारी करना चाहते हो, आप माइनर एक्ट्स, मेजर एक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन, जीएस, जीके, मेंस की आंसर राइटिंग, सारी चीज़ें आपकी जुडिशरी के हमारे सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज के अंदर कवर होती हैं। अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको 12 महीने पे 1 मंथ फ्री मिलेगा, 18 महीने पे 2 मंथ फ्री मिलेगा, 24 महीने पे 4 मंथ फ्री मिलेगा। ये ऑफर केवल और केवल 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को ही वैलिड होगा। यहां पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। T20 की टेस्ट सीरीज भी अक्टूबर मंथ की हमारी लॉन्च हो चुकी है। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देख सकते हो SLG10 का कोड यूज करने के बाद। अभी करंटली अनअकैडमी के ऊपर एक नया बैच शुरू होने वाला है 6 अक्टूबर से। साथ ही में और भी बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं। तो आप अगर अनअकैडमी पे जुडिशरी का प्लस कोर्सेज का प्लान करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके प्राइजेस जो है स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। आपका जो भी बैच सुटेबल आपको लगता है, आपको हर एक बैच के ऊपर 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा SLG10 का कोड यूज करने के बाद में। साथ ही में मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, सर्च गोल पे जुडिशरी का ऑप्शन चूज करोगे, सर्च पे जाके आप आयुष जैन क्लिक करोगे, आपको मेरी फ्री क्लासेस लाइव देखने को मिल जाएंगी, एज वेल एज आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। सबसे पहली बात आती है कि इसके अंदर लॉयर्स, जो बार एसोसिएशंस हैं, उनको साफ मना कर दिया गया है कि आप लोग सभी लोग कोर्ट की प्रेमाइसिस के अंदर कोई भी तरीके का धार्मिक फंक्शन, धार्मिक प्रोग्राम, रिलीजियस प्रोग्राम्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा आपको करने के लिए। बिल्कुल पार्किंग एरियाज में नहीं, कॉरिडोर्स में नहीं, कोर्ट के चैंबर्स में नहीं, जो एडवोकेट्स के चैंबर्स है वहां बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। कुछ भी तरीके का रिलीजियस तरीके का फंक्शन प्रोग्राम अलाउड नहीं होगा। तो ये जो है बार काउंसिल की एक स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी, जो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही ज्यादा मुद्दे जो हाई लेवल के होते हैं, उस मुद्दों के अंदर स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी बार काउंसिल की तरफ से बनाई जाती है, जो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आप इस बात पे गौर करिएगा कि क्यों जो स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी है, सिर्फ इसी कमेटी ने बोला है सारे के सारे जितने भी बार काउंसिल के ऑफिसेज हैं और जो भी हमारे एडवोकेट प्रीमाइसेस हैं और जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं और हमारे बार एसोसिएशन के जितने भी ऑफिसेज हैं और जो हर कोर्ट के अंदर अपने अपने ऑफिसेज होते हैं, प्रोग्राम के फंक्शन हॉल्स होते हैं, सारी जगह पे बोल दिया गया है कि भाई आप जो धार्मिक तौर पे कोई भी फंक्शन नहीं करोगे, धार्मिक तौर पे कोई भी तरीके का प्रोग्राम नहीं करोगे, और कोई भी आपका चैम्बर हो, आपका चैम्बर का कॉरिडोर्स हो, पार्किंग एरियाज हो, विद इन द कोर्ट प्रीमाइसेस आपको अलाउड नहीं है। अब ये मुद्दे की बात मैं आपको बताऊंगा पूरी की पूरी क्या है, क्यों ऐसा करा गया है, ऐसा हुआ क्या है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था बहुत गलत बात है, प्रोफेशनल कंडक्ट के बिल्कुल खिलाफ है, एडवोकेट एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा हुआ क्या? इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि एडवोकेट्स जो हैं, एक एडवोकेट थे, उन्होंने वो एक आरोपी थे, मतलब उनके ऊपर एक मुकदमा चला था, उनके ऊपर एक कंप्लेंट जारी करी गई थी और वो कंप्लेंट बिल्कुल सिद्ध हो गई थी। तो इसीलिए बार काउंसिल की तरफ से उन एडवोकेट को क्या करा, एक्यूज्ड माना गया था। तो एक्यूज्ड माना गया था, क्या करते थे वो अपने चैम्बर के अंदर धर्म परिवर्तन करते थे कि कोई दूसरे धर्म का है उसको दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके उसकी शादियां कराई जाती थी। उनके वहां पर उन्हीं के चैम्बर में निकाह सेरेमनीज के तौर पे एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती थी। अब आप सोचिए कि एक एडवोकेट होने के नाते आप कोर्ट के अंदर केसेस को डील करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जाते हो, लेकिन एक्चुअल में आपका दूसरा काम क्या चल रहा है कि आप एक अपने चैम्बर को धर्म परिवर्तन के तौर पे ट्रीट कर रहे हो और वहां पर जो भी कोई बंदा आ रहा है अपना धर्म परिवर्तन करके आप उसकी शादी करवा रहे हो। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, यानी कि कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। अब ये इलीगल एक्टिविटीज मैं नहीं बोल रहा, ये इलीगल एक्टिविटीज सीधा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से करेक्ट वर्ड्स के अंदर ये बोली गई है। जो भी स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी के जो हेड थे उन्होंने ये स्टेटमेंट क्लियर तौर पे
बोली है और इन एडवोकेट को एक्यूज माना है। साथ ही में इन एडवोकेट जो थे इनका जो है बार काउंसिल की तरफ से टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड कर दिया गया है। क्या इनका लॉयर का लाइसेंस, एडवोकेट का जो लाइसेंस होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? अभी जांच और चल रही है, स्पेशल डिस्सिप्लिनरी कमेटी की तरफ से और जांच चल रही है, इसीलिए टेम्परेरी बेसिस पे इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। अब इनको प्रैक्टिस करने का अधिकार इनसे छीन लिया गया है। अब आगे बात करें तो इसके अंदर जो बार काउंसिल है उन्होंने क्लियर शब्दों में एक लाइन बोली है कि ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही थी, जो मैं आपको बता रहा हूं, धर्म परिवर्तन करना, रिलीजन को कन्वर्ट करना, फिर उनका निकाह सेरेमनीज को परफॉर्म करना, तो ये एक तरीके से कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही थी? इलीगल और एंटी सोशल एक्टिविटीज एडवोकेट की तरफ से परफॉर्म करी जा रही थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक एडवोकेट होने के नाते ऐसी एक्टिविटीज करना बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। आप सोच के देखिए। अब इसके अंदर जो है बार काउंसिल ने यह भी बोला कि भाई ऐसी एक्टिविटी अगर एडवोकेट्स कर रहे हैं तो ये जो है हमारे एक लीगल प्रोफेशन को क्या कर रही है? डिग्निटी को बिल्कुल गिरा रही है, डिग्निटी के बिल्कुल खिलाफ है। डिग्निटी की, हमारी इज्जत जो होती है एक लीगल प्रोफेशन की, वो बिल्कुल गिराई जा रही है। अब इसके अंदर एक और बात करी जाए कि अब ये मुद्दा आया कहां से था, मतलब ये बात अराइज कहां से होती कि एडवोकेट्स जो है अपने चैम्बर में ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, इलीगल एंटी सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या था? सबसे पहली बात, एक आदमी था, उसने बार काउंसिल के अंदर कंप्लेंट लगाई थी कि मेरी डॉटर को फोर्सफुली, जबरदस्ती मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन कराया गया है इस्लाम के अंदर, फिर उस मेरी बेटी का ही फोर्सफुली तरीके से शादी भी कराई गई है एडवोकेट के चैम्बर के अंदर ही। और यहां पे मैंने आपको बताया कि धर्म परिवर्तन करा के निकाह सेरेमनीज परफॉर्म कराई जा रही है। तो एक आदमी ने अपनी बेटी के फेवर में बार काउंसिल के अंदर ये कंप्लेंट जारी करी और बताया गया कि भाई फोर्सफुल इस्लाम में कन्वर्ट करा, फिर शादी कराई गई एडवोकेट के चैम्बर के अंदर ही। फिर कमिटी सोची, फिर कमिटी ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए स्पेशल डिसिप्लिनरी कमिटी को फॉर्म करा। स्पेशल डिसिप्लिनरी कमिटी ने बिल्कुल एकदम इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। फिर पता लगा कि एडवोकेट तो ये ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, एडवोकेट तो एक्यूज है। फिर इस केस के अंदर जो है जो कमेटी थी उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और टेम्परेरी बेस पे उन एडवोकेट का क्या है, लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। क्यों? टू सेव द डिग्निटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ बार काउंसिल एज वेल एज लीगल प्रोफेशन, की एक डिग्निटी बचाने के लिए और क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए लीगल प्रोफेशन की और बार काउंसिल की इज्जत का भी यहां पे सवाल आ गया था। अब इसके अंदर बात करें तो एक्टिविटी जो कमिटी थी, स्पेशल डिसिप्लिनरी कमिटी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसी जो एक्टिविटीज है ना भाई, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है ही एक तरीके से। प्रोफेशनल जो कंडक्ट होता है, जो आपका रूल्स एंड गाइडेंस होती है, जो आपका एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप तो उसका उल्लंघन तो कर ही रहे हो। साथ ही में आपने सेक्शन नंबर 35 जो हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बातें बता रखी है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में बातें बता रखी है, आपने वो भी ऑफेंस कमिट करा है। तो इसी वजह से हम आपका लाइसेंस टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड करते हैं। जैसी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, फिर जो स्पेशल डिसिप्लिनरी कमिटी है उनको जो लगता है कॉम्पिटेंट तरीके से क्या डिसीजन लेना चाहिए वो आगे लिया जाएगा। अभी फाइनल तौर पे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने साफ तौर पे बोल दिया कि कोई भी लॉयर, कोई भी बार एसोसिएशन, रिलीजन फंक्शन, कोई भी तरीके का प्रोग्राम कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर, चैंबर्स के अंदर, कॉरिडोर्स के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। जो एडवोकेट ने ऐसी एक्टिविटी करी है, इलीगल एक्टिविटी करी है, सोशल एक्टिविटी करी है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। तो आप ऐसे वीडियोस और ऐसी डेली अपडेट्स आप जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो के देखने के बाद क्या सोचते हो कि बार काउंसिल का जो डिसीजन लिया गया है क्या वो सही है, और जो एडवोकेट्स जो है वो ऐसा जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे अपने चैम्बर के अंदर, तो क्या एडवोकेट की एक्टिविटीज कैसा परफॉर्म करना कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर क्या सही है? आप प्राइवेटली अपना कहीं बाहर ऑफिस लेके बैठो, वहां पर आप अपना ये एक्टिविटीज करना चाहते हो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सही या गलत माना जा सकता है, लेकिन कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर इसको गलत ही माना जाएगा, ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना था। तो आप क्या सोचते हो, आपका व्यू पॉइंट क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए आप जॉब्स की अपडेट्स, इंटर्नशिप की अपडेट्स और जितने भी कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, बार काउंसिल के ऑर्डर्स आते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के ऑर्डर्स आते हैं, उसकी अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही में इस वीडियो को शेयर करके अपने करीबी दोस्तों को जरूर अपडेट करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और सभी लॉ स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को ये वीडियो को देख के समझना चाहिए और डेप्थ के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।